बरसों पहले एक सुनसान पहाड़ी गांव था। नाम था किरनाबाद। गांव के पास एक पुराना उदास से दिखने वाला कॉन्वेंट ऑफ सेंट एलिसा खड़ा था। पत्थर की दीवारों पर काले और गहरे धब्बे थे। भूतपूर्व घंटियां टूटी हुई थी और ऊंची ऊंची खिड़कियों से अक्सर अकेली हवा चिल्लाती हुई आती थी। लोग कहते थे वहाँ जाने वाले वापस बदल कर नहीं आते। पर जैसे जैसे समय बीता, कहानियाँ फुसफुसाहट बनकर रुक रुक कर सुनाई देती रही और उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी वहाँ की एक नन के बारे में जिनका नाम था सिस्टर एलेना। सिस्टर एलेना को गांव वाले कभी कभी बाजार में देखते थे। पतला सीधा कद, आँखों में कुछ अजीब सा शून्य और हमेशा सफ़ेद गुलाबी सी हवा में डूबी हुई राह चलते हुए। पर एक साल की सर्दी में अचानक वह कहीं गायब हो गई। किसी ने उन्हें नहीं देखा कि वह कहाँ गई। कॉन्वेंट के अंदर भी शोर मचा। कुछ किताबें बिछी मिली, प्रार्थनाओं में पुस्तकें खुली मिली और एक पुराना इंक स्टैंड पत्र मेज पर रखा मिला, पर उसका कोई हस्ताक्षर नहीं था। उस रात से कॉन्वेंट में अजीब सी बातें होने लगी। पहले तो लोग सिर्फ कहानियाँ सुनते थे। रात को घंटियाँ बजती है, पर घंटा घर खाली। सुबह बर्तन पानी में मिल जाते हैं, पर नल बंद होता है। और कभी कभी किसी ने एक धीमी रुकी हुई रात की भजन धुन सुनी, मानो कोई बहक कर प्रार्थना कर रहा हो पर बोल नहीं पा रहा हो। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके कॉन्वेंट के अंदर जाने का फैसला किया, सिर्फ देखने के लिए। उनमें था रोहित, समीर और निशा। वो 3 रातों की योजना बनाकर गए, लाइट लेकर, मोबाइल लेकर और एक छोटा सा कैमरा भी साथ में लेकर गए। रोहित कहता था कोई भूत नहीं होगा, बस पुरानी इमारत और हवा ही तो है। पर उस रात हुई चीज़ें किसी का भरोसा कभी भी तोड़ देती है। पहली रात जब वे अंदर पहुँचे तो वास्तविकता ने उनके दिल का ठिकाना हिला दिया। दीवारों पर पुराने चित्र झूम रहे थे। मोमबत्तियों की रोशनी कभी कभी अजीब सी परछाइयाँ बना रही थी। और सबसे अजीब, कॉन्वेंट के प्रेयर हॉल में एक खाली पियानो पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बजाया हो। निशा ने कहा उसने पीछे से किसी की धीमी सांस लेने जैसी आवाज़ सुनी, पर वहाँ किसी की सूरत नहीं थी। वे जमा हुए और रोहित कैमरा चालू कर दिया। पियानो के पास एक पुरानी डायरी मिली। उसकी आखिरी तारीख उसी दिन की थी जब सिस्टर एलेना गायब हुई थी। डायरी में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, मैंने आवाज़ सुनी और उसने मुझसे कहा, बचपन की प्रार्थना मत भूलो, पर सुनो, अब मैं अकेली नहीं। फिर उसमें एक और भी बात है जो मैं किसी से नहीं कहूँगी। जब ध्यान से देखा गया तो उसमें खंड सा भी लिखा था, जिस पे लिखा था, अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो रात के 3 बजे चुपचाप चर्च के पीछे वाले कुएं के पास रहो। वे तीनों रात भर जाग रहे थे। घड़ी 3 बजे पर जब घनघनाती हुई हवा थमी तो एक ठंडी चिंगारी सी हवा उनके चेहरे से गुजरी। कुएं के पास मिट्टी के ऊपर जैसे किसी ने धीरे धीरे कैंथॉल के निशान बनाए हो। छोटी छोटी घुटने, मानो कोई बार बार ज़मीन पर गिरकर उठ रहा हो। रोहित ने नीचे झांका। वहाँ काफ़ी काला घरा अंधेरा था।
पर एक धीमी धीमी रोशनी भीतर से झांक रही थी, मानो किसी ने मोमबत्ती जला कर रखी हो। वे नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाए, पर वापस जाते समय निशा ने पीछे कोई हल्की सी आहट महसूस की। किसी ने मृदु स्वर में कहा, वापस मत जाओ, तुमने देखा है, अब तुम भी देखोगे। उनकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। कैमरे में बस कुछ बेहतरीन शोर और एक पुरानी नज़्म की धीमी धीमी पंक्ति रिकॉर्ड हुई। रातें लंबी पर आंखें छोटी, कौन रोका, किसने सोचा। दूसरी रात को जब वे तीनों ने फैसला किया कि वे वापस वहां जाएंगे, तो तीनों के तीनों एक साथ जुट बनाकर वहां गए। इस बार वे अधिक तैयारी के साथ गए। कॉन्वेंट के मेहराबों के अंदर एक ताज़ी राख की गंध थी और एक छोटी सी सिलहुट बार बार दीवार से टकरा रही थी। पर जब वे करीब गए तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर भी दीवारों पर पुराने घिसे हुए चित्रों की आंखें जैसे उनकी तरफ मुड़ती और पेंसिल की खरोंच जैसी लकीरें दीवार पर बनती और फिर अचानक ही अपने आप गायब हो जाती। उनके कैमरे में कुछ तस्वीरें बाद में बेहद अजीब निकली। एक फोटो में निशा की पीठ के पीछे कमरे की खुली खिड़की में किसी की भयानक सी परछाई थी, पर उस कमरे से बाहर कोई भी नहीं दिख रहा था। दूसरी तस्वीर में पियानो के पास एक छोटी सी सफ़ेद चादर थी और उसी पर लगे निशानों से कुछ ऐसा पैटर्न बनता दिखा जैसे कोई बार बार उस पर नक्शा बना रहा हो। पर नक्शा किसका था, किस बात का था, किसी को कोई खबर ही नहीं। इस तरह दूसरी रात भी चली गई। अब बारी थी तीसरी रात की, जब शायद सच का सामने आना ज़रूरी था। तीसरी रात वे सोच भी नहीं सकते थे कि जो होगा वह क्या होगा, उनकी ज़िंदगी बदल भी देगा। रात गहरी थी, पूरा गांव सो गया था। वे तीनों फिर से कॉन्वेंट पहुँचे। उस रात हवा बिल्कुल थमी हुई थी। न कुत्ते भौंक रहे थे, न पत्ते ससराहट कर कोई आवाज़ कर रहे थे। घंटा घर में से किसी तरह की धीमी खामोश घंटी की आवाज़ आई, पर घंटी टूटी हुई थी। एक अजीब सी हल्की सी चमक उन्हें खींचकर नन क्वार्टर की ओर ले गई। वहाँ पर दीवारों पर ताज़ा ताज़ा खरोंचें थी, जैसे किसी ने कदमों से दीवार पर नाचते हुए कहानी लिख दी हो। उनकी सांसें तेज हो गई। अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तुम सब आ गए? आवाज़ बिल्कुल मत करना, खामोशी, सिर्फ खामोशी से सुनो। बिल्कुल सिस्टर एलेना जैसी ही आवाज़ उन्हें महसूस हुई। पर अचानक जब वे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। फिर एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें पिछले साल की मोमबत्तियाँ जली हुई थी और बीचों बीच खड़ी एक पुरानी प्रार्थना की कुर्सी। कुर्सी के पीछे दीवार पर गहरा सा दाग था, मानो कोई बार बार हाथ घिसकर आंखें मिटा रहा हो। पर सबसे ज़्यादा डरावना था कुर्सी के सामने रखे एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर का धीमा टुक टुक। जब रोहित ने उसे पूछा तो प्लेयर अपने आप चला और एक पुरानी बच्ची की लोरी धीमी धीमी बजने लगी। पर वह लोरी किसी पहचानने वाली आवाज़ में नहीं थी। वह आवाज़ अंदर तक खौलाती हुई डर दे रही थी। और तभी कमरे के दीवार के पीछे से एक नर्म सी टिक टिक हुई, जैसे
कोई पुराना घड़ी का हिस्सा टूट रहा हो। पर फिर आसपास की हवा में एक धीमी धीमी बार बार गूंज उठी। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, धीरे धीरे देखा। इस तरह ये शब्द बदलकर किसी नाम में बदल गए और वो नाम था एलेना। अचानक कमरे की खिड़की से कोई छाया बाहर झपकी पर बाहर मौजूद कुछ भी नहीं था। निशा का चेहरा सफ़ेद हो गया। समीर की हथेली काँप रही थी। रोहित ने हिम्मत करके डायरी की आखिरी प्रविष्टि उठाई और पढ़ने लगा। मैंने उस दिन झांका, कुएं के भीतर कोई खाली नहीं था। एक आवाज़ आई, मीठी पर अनजान। उसने कहा, तुम्हें जो दिखता है वह सिर्फ आभास नहीं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगी। मैंने माना, पर वो मुझे लेके जाना चाहती थी। मैंने मना भी किया, पर फिर मुझे अपनी ही यादों में अटका कर रखा। मैं दो चीज़ें भूल गई, अपना नाम और अपनी माँ की हंसी। अब मैं गिनती हूँ उन रात की, जो भी मेरे पास आता है मैं उसे भूलने लगती हूँ। वो पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दीवारों पर धीरे धीरे पुराने फ़ोटो फ्रेमों में लगे चेहरों की आंखें नर्म सी हिलने लगी। उनमें से एक फ्रेम में एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा सिस्टर एलेना की फ़ोटो जैसा दिखता था, पर तस्वीर के कोनों पर लिखा था, मेरी पहली प्रार्थना। वहीं पर प्लेयर फिर से बंद हुआ और वहाँ एक हवा का झोंका आया जिसमें गंध थी, बिजली के जलने की और पुराने मोमबत्तियों की, और आवाज़ बोली, तुमने देख लिया ना, अब तुम सुनोगे। रात भर उनके कानों में थपकी थपकी जैसी ध्वनियाँ गूंजती रही। कोई पुराना घंटा तो कोई चप्पल की खड़खड़ाहट की आवाज़ और एक बार दोहराई जाने वाली लाइन, नाम भूल जाओ, नाम भूल जाओ। निशा की आवाज़ टूट गई और समीर ने भागने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रोहित ने कैमरा उठाया और बाहर जाने की कोशिश करने लगा, पर कैमरा पल में ही नीचे गिर गया और एक तेज सा सिसक कर कैमरे की बत्ती लाल हो गई, जैसे कैमरा खुद डर के मारे कपकपा रहा हो। इस तरह सुबह हो गई और गांव के कुछ लोग जो अंधेरे में सुनते सुनते सचमुच डर गए थे, कॉन्वेंट की तरफ भागे। वहाँ मिले निशान, पर तीनों का कोई पता नहीं था। बस उनकी मोबाइल फ़ोन और कैमरा वहीं पड़े मिले, और कैमरे की आखिरी क्लिप में सिर्फ कुछ क्षण रिकॉर्ड थे। एक नर्म सी छवि, किसी नन की परछाई जो आराम से कैमरे के पास आती है, धीरे धीरे सामने बैठती है और मुस्कुराती है, पर उसकी आंखें सूनी सूनी खाली थी और बस क्लिप वहीं कट हो जाती है। बाद में जब गांव वाले और कुछ रिपोर्टरों ने और पुरानी बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को खंगाला, तो उन्हें पता चला सिस्टर एलेना के बारे में। जो स्कूल के रिकॉर्ड थे वे एकदम संदिग्ध थे। उसे कभी ऑफिशियली जीवित मानकर दर्ज नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ छोटे छोटे नोट थे जिनमें लिखा था कि उसने अक्सर आवाज़ें सुनी और ख़ुद को खो दिया। कॉन्वेंट की नर्स ने कहा वो पहले से ही बहुत जिज्ञासु थी, बच्चों के पास जाती थी और अक्सर रात को कैफेटेरिया में पढ़ा रहती थी, पर उसकी आखिरी नज़रिए वाला कमरा हमेशा लॉक रहता था और वो कमरा कभी खोला ही नहीं गया। किसी ने कहा कि सिस्टर एलेना ने स्वयं को रोज़र के मोतियों के साथ बांधकर अपने आप को अलग कर लिया। अपनी यादों के आखिरी टुकड़े वहाँ रख दिए और जो लोग उनके पास आए उन सबकी यादें अंधेरे में गायब होने लगी। कुछ गांव वाले उसी रात को पहचान खो बैठे।
नाम भूल गए, रास्ता भूल गए और कुछ बस घर छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि उनके भीतर एक खालीपन जाग गया था जो कभी भर नहीं पाया। और अंतिम दस्तावेज में एक पुराना पत्र मिला, कोई पहचान न बताने वाला, पर उस पे लिखा था, अगर तुम एलेना के पास जाओगे तो वह तुम्हें अपनी सुकून भरी दास्तां सुना देगी, पर उस सुकून के बदले तुम्हें अपनी एक याद दे देगी। जब तक तुम उसे दे नहीं देते तुम उसके साथ रहोगे। याद रखना, कुछ हंसियाँ खो जाने के बाद दुनिया थोड़ी खाली हो जाती है। यहाँ कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। गांव में जो लोग गायब हुए थे वे कुछ दिनों बाद वापस लौट आए, पर बदल कर। उनके चेहरे पर वही खालीपन था, उनकी आंखों में वही सूना सा चश्मा। वे रोज़ वही काम करते, पर जब उनसे पूछा गया कि कहाँ गए थे, वो सिर्फ इतना कहते, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। और उनके घरों में रात को कभी कभी किसी नर्म सी लोरी की आवाज़ आ जाती और दीवारों पर छोटे छोटे निशान दिखाई देने लगते, जैसे कोई धीरे धीरे उन घरों को भी अपना बना रहा हो। अगर तुम अब भी उस कॉन्वेंट के बारे में पढ़ना चाहोगे तो सुनो, वहाँ के लोग अब भी कुछ पंक्तियाँ कहते हैं जब रात गहरी होती है। अगर तुम कहीं खो जाओ तो अपने नाम को ज़ोर से पुकारो, क्योंकि यहाँ कुछ यादें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती, और जो वापस आती हैं वे खाली आँखों के साथ ही आती हैं।